महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन की कहानी ईर्ष्या, द्वंद्व और युद्ध की कहानी है। दोनों कौरव वंश के चचेरे भाई थे, लेकिन उनकी राहें बिल्कुल अलग थीं। दुर्योधन को बचपन से ही अर्जुन से जलन होती थी। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। वहीं दुर्योधन को लगता था कि पांडवों को राजा धृतराष्ट्र का ज्यादा प्यार मिलता है। यह ईर्ष्या कई घटनाओं का कारण बनी। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की, उन्हें जुए में फंसाया और उनका राज्य छीन लिया। हर बार अर्जुन ने विरोध किया और अपने कौशल से पांडवों की रक्षा करने की कोशिश की। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और हठ के कारण कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में लड़े, जबकि दुर्योधन को कई महान योद्धाओं का साथ मिला। इस युद्ध में दोनों तरफ भारी तबाही हुई। हालांकि उनकी दुश्मनी के बीच एक दिलचस्प मोड़ भी आया। एक बार गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तब अर्जुन ने दुश्मनी भुलाकर गंधर्वों को हराया और दुर्योधन की जान बचाई। बदले में दुर्योधन ने अर्जुन को वरदान देने का वादा किया। अर्जुन ने उस वक्त वरदान नहीं लिया, लेकिन बाद में युद्ध के समय उसने दुर्योधन से मांगा कि युद्ध के दौरान उसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर न महसूस हो। दुर्योधन ने उसे यह वरदान दे दिया, जिसका अंततः दुर्योधन को ही नुकसान उठाना पड़ा। अर्जुन और दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वंद्व किस तरह विनाश का कारण बन सकते हैं। वहीं यह कठिन परिस्थिति में भी कर्तव्यनिष्ठा और मित्रता के महत्व को भी दर्शाती है। युद्ध तो होना ही था। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों के सामने खड़े होकर युद्ध करने में संदेह हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता के ज्ञान से अर्जुन का संशय मिटा और वो अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करने को तैयार हो गया। दुर्योधन को युद्ध में जीत का पूरा भरोसा था। उसके पास भी महान योद्धा थे, भस्म, पितामह, कर्ण, दुशासन जैसे। लेकिन युद्ध क्रूर होता गया। हर दिन कोई ना कोई अपना खोता गया। अर्जुन के बाणों ने दुर्योधन की सेना में हाहाकार मचा दिया। एक एक करके कर्ण, दुशासन जैसे महारथी मारे गए। भस्म, पितामह भी अर्जुन के सामने हार मान गए। दुर्योधन की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। हताश होकर उसने युद्ध के नियम तोड़कर युधिष्ठिर को युद्ध के लिए ललकारा। युधिष्ठिर ने भीम को युद्ध के लिए भेजा। भीम और दुर्योधन के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः भीम ने युद्ध धर्म का सहारा लेकर गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे युद्ध में पराजित किया। इस तरह कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। अर्जुन और दुर्योधन की कहानी हमें यह सीख देती है कि ईर्ष्या और लोभ का मार्ग कभी भी सुखदायी नहीं होता। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना ही जीवन में सफलता दिलाता है। युद्ध की भयानकता तो कम हुई, लेकिन विजय का जश्न मातम में बदल गया था। पांडवों ने अपने सभी भाइयों, द्रौपदी के पुत्रों और कृष्ण के कई यदुवंशी सहयोगियों को खो दिया था। अर्जुन को दुहक गहराता देख श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध कर्म का क्षेत्र है, जहां विजय के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कुछ समय शासन करने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि अब उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होकर सत्य और धर्म का पालन किया था। अब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की यात्रा करनी थी। पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी सहित सभी पांडव गिरते गए। केवल युधिष्ठिर और उनके वफादार कुत्ता ही शेष रहे। हिमालय पार करते समय इंद्रदेव का वाहन एक दिव्य कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चलने लगा। इंद्रदेव युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने वफादार कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया।
तब इंद्रदेव ने बताया कि यह कुत्ता दरअसल धर्मराज का ही रूप है, जो उनकी कठिन परीक्षा ले रहा था। युधिष्ठिर अपने धर्मनिष्ठा के कारण स्वर्ग में पहुंचे। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वर्ग में उसे पता चला कि उसका युद्ध कौशल अभी अधूरा है। उसे स्वर्गलोक में भगवान इंद्र के अधीन और युद्धाभ्यास करना था। अंतःकर्म के अनुसार अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना ही था, चाहे वह धरती पर हो या स्वर्ग में। अर्जुन और दुर्योधन की कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन कर्म का क्षेत्र है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सार है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।